पप्पू यादव जी पिछले बार विधानसभा भी चुनाव लड़े थे, कितना असर डाल पाए? जमाना जब्त हो गया था उनका, क्या कुछ नहीं। पिछले विधानसभा में कई जगह प्रत्याशी उतारे थे, कोई उनका जीता, कोई असर नहीं डालेगा। अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति पप्पू यादव जैसे व्यक्ति हमें नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा है, क्योंकि जिनकी धर्मपत्नी कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सदस्य हैं, वो उनका प्रचार नहीं कर सकता। क्या कारण है? कि वो समझती हैं कि पप्पू यादव निहित स्वार्थ के लिए राजनीति करते हैं, जनसेवा के लिए नहीं करते हैं। अगर जनसेवा के लिए करते तो वह किसी गठबंधन में रहते, टिकट नहीं मिलता तो धैर्य से काम करते। बाढ़ में पप्पू यादव अकेला घूम रहे थे, गरीब लोगों में राशन बांट रहे थे, पैसा बांट रहे थे, और अब बोल रहे हैं जनसेवा नहीं कर। बाढ़ में भाजपा को छोड़कर हर दल के लोगों ने काम किया, लगातार हमारे साथ ही काम कर रहे थे। संपूर्ण देश में संपूर्ण राज्य में काम कर रहे थे, जहां जहां बाढ़ थी, सुखाड़ था, छोड़ दीजिए कोरोना काल में लगातार कांग्रेस पार्टी के लोग भी काम करते रहे। बिहार के पॉलिटिक्स में एक एक मतदाता का बड़ा योगदान होता है, लेकिन इंडिया गठबंधन में पप्पू यादव नहीं है, कांग्रेस पार्टी में पप्पू यादव नहीं है। पप्पू यादव अपनी पत्नी की भी सुनते हैं या नहीं सुनते हैं? क्योंकि पत्नी हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप ही के पार्टी में है, राज्यसभा सांसद है, और पप्पू यादव ने भी विलय किया पार्टी का, और ऐसे में पति पत्नी के बीच में क्या तालमेल नहीं बैठ पा रहा है क्या? देख, पति पत्नी का बड़ा अनुनाश्रय संबंध होता है, इसमें मेरा व्यक्तिगत कोई टिप्पणी नहीं है, लेकिन मैं इतना तो कह सकता हूँ कि उनकी धर्मपत्नी हमारे पार्टी के नेता हैं और राज्यसभा के सदस्य हैं। अगर उनके सुनते तो उनका प्रचार करते, इसलिए वो पार्टी के सुन रहे हैं, पार्टी धर्म का पालन कर रहे हैं। घर में रहेंगे तो पत्नी धर्म का पालन करेंगे। और पप्पू यादव ने किसी व्यक्ति के साथ कांग्रेस पार्टी शर्त पे समझौता नहीं करता है। तो पप्पू यादव कांग्रेस में है या नहीं है, आप ये बताइए। मैंने प्रथम दिनों से कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी के प्राथमिक सदस्य पप्पू यादव नहीं है। कांग्रेस पार्टी और गठबंधन के उम्मीदवार पूर्णिया में बीमा भारती हैं, और कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बीमा भारती को चुनाव जिताने के लिए खून पसीना बहा रहा है, और बीमा भारती को राहुल गांधी का भी संपूर्ण रूप से आशीर्वाद प्राप्त है। पूर्णिया कांग्रेस के कोटे में नहीं गया। जब पूर्णिया कांग्रेस के कोटे में नहीं गया तो फिर मेरा प्रत्याशी वहां कौन हो सकता था? नहीं, क्यों नहीं गया? सरेंडर कर गया आप आरजेडी के सामने। देखिए, बिहार की पॉलिटिक्स में पप्पू यादव बिल्कुल अलग थलग पड़ गए हैं। उनको उम्मीद थी कि आरजेडी और कांग्रेस उनकी हेल्प करेंगे, उनकी सहायता करेंगे, लेकिन वो बिल्कुल अकेला पड़ गए हैं, और कांग्रेस और आरजेडी ने मिलकर उनको ठगा है। अगर ऐसा हम कहें तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि पप्पू यादव बड़े जोर शोर से उन्होंने अपने पार्टी का विलय जो है कांग्रेस में कर लिया। उसके बाद उन्हें उम्मीद थी कि कांग्रेस पूर्णिया से हमें टिकट देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और कांग्रेस पर दगाबाजी करने का आरोप लगातार लगाया जा रहा है। देखिए, पूर्णिया में पप्पू यादव ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, नामांकन भी कर दिया है, और तमाम क्षेत्र में घूम भी रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर जी है, बातचीत करेंगे। पप्पू यादव को आप लोग ठग लेंगे, उम्मीद नहीं थी ऐसी, और पप्पू यादव देखिए अब तो बिल्कुल अलग थलग पड़ गए हैं, क्या कहेंगे? मैंने किसी को नहीं ठगा, कांग्रेस पार्टी किसी को नहीं ठगता है, और कांग्रेस पार्टी में कोई भी व्यक्ति या कोई भी दल का विलय होता है बिना शर्त होता है। बिहार में कांग्रेस पार्टी को 40 सीटें में से मात्र 9 सीटें मिली। पूर्णिया कांग्रेस के कोटे में नहीं गया। जब पूर्णिया कांग्रेस के कोटे में नहीं गया तो फिर मेरा प्रत्याशी वहां कौन हो सकता था? नहीं, क्यों नहीं गया? सरेंडर कर गया आप आरजेडी के सामने। जब गठबंधन का दौर चलता है तो कई सीटें दाहिने से बाएं, बाएं से दाहिने हो जाती, तो ऐसी स्थिति में पूर्णिया सीट कांग्रेस के कोटे में नहीं गया। कांग्रेस के कोटे में जो सीटें आई हैं उसमें कटिहार है, किशनगंज है, भागलपुर है, पटना साहिब है, मुजफ्फरपुर है, समस्तीपुर है, पश्चिमी चंपारण है, महाराजगंज और समस्तीपुर है। तो इन सीटों पे हमारे प्रत्याशी है, बाकी सीट पे हमारे गठबंधन के साथी हैं, और वही कांग्रेस पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार है। हम उसको जिताने की बात करेंगे। और पप्पू यादव ने किसी व्यक्ति के साथ कांग्रेस पार्टी शर्त पे समझौता नहीं करता है। तो पप्पू यादव कांग्रेस में है या नहीं है, आप ये बताइए। मैंने प्रथम दिनों से कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी के प्राथमिक सदस्य पप्पू यादव नहीं है, और जो भी कांग्रेस पार्टी या गठबंधन के अधिकृत उम्मीदवार के विरुद्ध नामांकन करेगा वह कभी भी न कांग्रेस पार्टी की या गठबंधन के किसी पार्टी का वो सदस्य हो ही नहीं सकता। मतलब पूर्णिया में आप लोग बीमा भारती का समर्थन करेंगे, उनके पक्ष में प्रचार प्रसार करेंगे। मैंने पूर्व में भी कहा और स्पष्ट शब्दों में पुनः दोहरा रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी और गठबंधन के उम्मीदवार पूर्णिया में बीमा भारती हैं, और कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बीमा भारती को चुनाव जिताने के लिए खून पसीना बहा रहा है, और बीमा भारती को राहुल गांधी
का भी संपूर्ण रूप से आशीर्वाद प्राप्त है। ठीक है, कितना इफेक्ट पड़ेगा पूर्णिया में पप्पू यादव का निर्दलीय चुनाव लड़ना? इफेक्ट तो जरूर वो डालेंगे, क्या लगता है कि कितना असर डाल पाएंगे पप्पू यादव? पप्पू यादव जी पिछले बार विधानसभा भी चुनाव लड़े थे, कितना असर डाल पाए? जमाना जब्त हो गया था उनका, क्या कुछ नहीं। पिछले विधानसभा में कई जगह प्रत्याशी उतारे थे, कोई उनका जीता, कोई असर नहीं डालेगा। यहाँ 2 चुनाव हो रहा है, एक हो रहा है सिद्धांतों पे, वो सिद्धांत है संविधान को बचाने का, एक सिद्धांत है गोडसे का। तो नरेंद्र मोदी के विरुद्ध और नरेंद्र मोदी के समर्थन में चुनाव हो रहा है। तो पप्पू यादव को तय करना है कि नरेंद्र मोदी के पक्ष में है और खिलाफ है। अगर पप्पू नरेंद्र मोदी के खिलाफ हैं तो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के साथ रहे, अगर वो नरेंद्र मोदी के साथ तो निर्दलीय चुनाव लड़ते रहे। जो लोग भी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं वो नरेंद्र मोदी को लाभ पहुंचा रहे हैं। तो आप ये बोल रहे हैं पप्पू यादव कुछ भी नहीं है बिहार की पॉलिटिक्स में, आप ये बोल रहे हैं? बिहार के पॉलिटिक्स में एक एक मतदाता का बड़ा योगदान होता है, लेकिन इंडिया गठबंधन में पप्पू यादव नहीं है, कांग्रेस पार्टी में पप्पू यादव नहीं है। लेकिन आप ये बताइए राजेश राठौर जी कि जिस तरीके से कांग्रेस का ग्राफ बिहार की पॉलिटिक्स में गिरा है, कहा यह जा रहा है कि आप लोग आरजेडी के सामने घुटना टेक देते हैं, आप लोगों का अस्तित्व जो है लगातार गिरता जा रहा है, ग्राफ गिरता जा रहा है, और आप लोग कुछ भी सीट देते हैं तो वो लोग आप लोग डील कर लेते हैं। 9 सीट मिला, इतनी बड़ी कांग्रेस की पार्टी और मात्र 9 सीट, कहीं ना कहीं आप लोगों का ग्राफ तो गिरा है ना बिहार में। कांग्रेस पार्टी का ग्राफ गिरा नहीं है, बढ़ा है। हम 2015 में 29 सीट जीते थे असेंबली में, पिछले बार हम 2020 में 19 सीटें जीते हैं। उसमें भी कहा जा रहा कि लॉस हो गया, 80 सीट दिया था। 2020 के लोकसभा चुनाव में जहां हम इंडिया गठबंधन और महागठबंधन के तमाम प्रत्याशी हमारे हार गए। मांझी जी मेरे साथ थे, मुकेश सहनी भी थे, उपेंद्र कुशवाहा जी थे, आरजेडी हम तो रहते ही हैं। तो 39 में से कोई एक सीट जीता तो कांग्रेस पार्टी जीता, तो फिर कांग्रेस पार्टी का आधार कैसे खत्म हो सकता है? कांग्रेस पार्टी ग्रो कर रहा है, लेकिन हाँ अपेक्षाकृत हम अपने ऊंचाई पे नहीं है, इसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। और ऊंचाई पे नहीं होने के कारण पप्पू यादव जैसे ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति हमें नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है। अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति पप्पू यादव जैसे व्यक्ति हमें नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा है, क्योंकि जिनकी धर्मपत्नी कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सदस्य हैं, वो उनका प्रचार नहीं कर सकता। क्या कारण है? कि वो समझती हैं कि पप्पू यादव निहित स्वार्थ के लिए राजनीति करते हैं, जनसेवा के लिए नहीं करते हैं। अगर जनसेवा के लिए करते तो वह किसी गठबंधन में रहते, टिकट नहीं मिलता तो धैर्य से काम करते। जनसेवा के लिए नहीं कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं राजेश राठौर जी? आप बाढ़ में पप्पू यादव अकेला घूम रहे थे, गरीब लोगों में राशन बांट रहे थे, पैसा बांट रहे थे, और आप बोल रहे हैं जनसेवा नहीं कर रहे। बाढ़ में भाजपा को छोड़कर हर दल के लोगों ने काम किया, लगातार हमारे साथ ही काम कर रहे थे। संपूर्ण देश में संपूर्ण राज्य में काम कर रहे थे, जहां जहां बाढ़ थी, सुखाड़ था, छोड़ दीजिए कोरोना काल में लगातार कांग्रेस पार्टी के लोग भी काम करते रहे। काम तो अनेक कार्यकर्ता करते हैं, लेकिन 40 सीट पर चुनाव होना है और उसमें 9 सीट मेरे कोटे में गया है ना, तो 9 सीट पे ही हम चुनाव लड़ेंगे, बाकी हम गठबंधन के उम्मीदवार को मदद करेंगे। पूर्णिया मांगा था आपने या नहीं मांगा था? ये हमारे नेता बैठ के तय करते हैं कि कौन कौन सीट लड़ना है, कौन सीट नहीं। मांगने में हम उस कमेटी के मेंबर तो है ही नहीं। हमारा काम है कि कौन सीट आया इसके बारे में आपको बताना, फिर जो 3 प्रत्याशी था वो बताना, बाकी 6 आने वाले हैं तो 2-3 में वो भी बता देंगे। लेकिन कौन सीट आएगा, कौन मेरा नेता चुनाव लड़ेगा, इसका चयन राष्ट्रीय स्तर पे होता है। आप टिकट नहीं ना बेचेंगे? कांग्रेस पार्टी कभी टिकट नहीं बेचती है। कांग्रेस क्या लगता है कि क्या आपको लगता है कि जावेद साहब से टिकट बेचा गया? क्या लगता है कि तारिक साहब से टिकट बेचा गया? क्या लगता है कि अजीत शर्मा हमारे एमएलए हैं, हमारे विधायक दल के नेता रहे हैं? टिकट बेचने की खबर बहुत है ना। मैंने क्या कहा कि मैं 3 उदाहरण अभी दिया ना। क्या जावेद साहब से टिकट बिक सकती है? तारिक साहब से टिकट बिक सकती है? अजीत शर्मा में हमारे विधायक दल के नेता रहे हैं, क्या उनसे टिकट बिक सकती है? कांग्रेस पार्टी एक सीट पर बड़ी स्क्रीनिंग के साथ प्रत्याशी उतारती है। कौन सा प्रत्याशी उतारेंगे कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार एनडीए चित हो जाएंगे। ठीक है, तो अंत एक और सवाल बस, पप्पू यादव अपनी पत्नी की भी सुनते हैं या नहीं सुनते हैं? क्योंकि पत्नी हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप ही के पार्टी में है, राज्यसभा सांसद है, और पप्पू यादव ने भी विलय किया पार्टी का, और ऐसे में पति पत्नी के बीच में क्या तालमेल नहीं बैठ पा रहा है क्या? देख, पति पत्नी का बड़ा अनुनाश्रय संबंध होता है, इसमें मेरा व्यक्तिगत कोई टिप्पणी नहीं है। लेकिन मैं इतना तो कह सकता हूँ कि उनकी धर्मपत्नी हमारे पार्टी के नेता हैं और राज्यसभा के सदस्य हैं। अगर उनके सुनते
तो उनका प्रचार करते हैं, इसलिए वो पार्टी के सुन रहे हैं, पार्टी धर्म का पालन कर रहे हैं। घर में रहेंगे तो पत्नी धर्म का पालन करेंगे। देखिए साफ तरीके से राजेश राठौर को आप सुन रहे थे, कांग्रेस के प्रवक्ता है, बहुत ही बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं। लेकिन देखना होगा कि पूर्णिया में पप्पू यादव ने चुनाव लड़ने का ऐलान तो कर दिया है, मैदान में पप्पू यादव तो कूद गए हैं, लेकिन क्या वो पूर्णिया को फतह कर पाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। और पप्पू यादव बिल्कुल अलग थलग इन दिनों बिहार की पॉलिटिक्स में पड़ गए हैं, तो कैसे वो चुनावी नैया को पार लगाएंगे ये भी देखना होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मेरा नाम वरुण झा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।